कल अपन ने स्टार्ट किया था नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, जहां हम लोग अल्फा हाइड्रोजन तक पहुंचे थे। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपने बात करेंगे, ये लेक्चर 2 है, हिंदी मीडियम। आइसोमेरिज्म के आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपने नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म का सेकेंड लेक्चर, हिंदी मीडियम। आज बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना। क्या करना है? सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना? इसकी थोड़ी सी थ्योरी बात कर लें। एक एकल बंध, ठीक है, वन सिंगल बॉन्ड इक्वल टू वन सिग्मा। ठीक है ना? एक द्विबंध वन सिग्मा प्लस वन पाई। ठीक है, क्लियर? और एक त्रिकबंध, ट्रिपल बॉन्ड, क्या बात कर रहे हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक त्रिकबंध बराबर एक सिग्मा प्लस दो पाई, ये त्रिकबंध। ठीक है, हेडिंग हमने डाली है सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात करना बेटा। फिर हमने इसकी थ्योरी बताई, एक एकल बंध बराबर एक सिग्मा, एक द्विबंध बराबर एक सिग्मा एक पाई, और एक त्रिकबंध बराबर एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, क्वेश्चन देखा गया है कि सीधे क्वेश्चन पूछता है, ये इनऑर्गेनिक में बहुत ब्रॉड लेवल बात करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में सीधे क्वेश्चन पूछता है कि ये कोई कंपाउंड दिया जाता है, उसमें कहा जाता है इसमें कितने सिग्मा पाई बंध होंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दें, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक एकल बंध एक सिंगल बॉन्ड, वन सिग्मा, डबल बॉन्ड वन सिग्मा वन पाई, ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा टू पाई। ठीक है, चलें आगे, इसको रफ कर देते हैं। चलते हैं बात आगे। क्वेश्चन एक कोई सिंपल सा लेते हैं, जैसे फेमस क्वेश्चन, एलीन इसका नाम, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें सिग्मा और पाई बंध की संख्या पूछ रहा है, मतलब इसमें कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई बंध होंगे। ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश करो, फिर अपने कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। सिंगल बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा, प्लस डबल बॉन्ड कितने हैं? 2, तो 1 डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, तो 2 डबल बॉन्ड 2 सिग्मा 2 पाई, टोटल क्या हो गया? 6 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, आप करना। ठीक है ना? CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CN,
2 डबल बॉन्ड COH CH3। सही है, ठीक है। इसको आप थोड़ा एक बार देखो, करें हम? चलो इसको ओपन करना है तो CH डबल बॉन्ड CHNH, बोलो बेटा, यही कर लिया, सबको ओपन कर दिया। अब सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल 7 सिग्मा 1 पाई। सही है, इधर आ जा। CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, टोटल 6 टोटल क्या हो जाएगा? 7 सिग्मा 3 पाई। ठीक है, बोलो बेटा, कोई काउंटिंग में कोई दिक्कत हो गई बताना। 1 2 3, अगर वैसे गिन लें हम 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा 3 पाई। ठीक, तो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसको NCERT से लिया है, इसको CH C ट्रिपल बॉन्ड N। बोलो भाई, कितने सिंगल बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड कितना है? 1 सिग्मा 2 पाई, मतलब कितना हो गया? 5 सिग्मा 2 पाई। बोलो, सही है, ऐसे गिन लें 1 2 3 4 5 सिग्मा 2 पाई। इसके बाद ये PMT में आया क्वेश्चन है, इस पर उसने पूछा था कीटो क्या टॉटोमेरिज्म बना के आप उसका सिग्मा पाई बताइए, लेकिन आप डायरेक्ट देखो CH डबल बॉन्ड COH CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा 1 पाई। अब फॉरवर्ड हो गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है आपको सिग्मा पाई कैलकुलेट करने के लिए? पहले ओपन किया, स्ट्रक्चर कर लिया, सिंगल बॉन्ड, अगर जो थोड़े तुम्हें गिनने उन्हें काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है कोई दिक्कत नहीं, पहले सिंगल बॉन्ड गिन लिया और तुम्हें सिग्मा लिख दिया। 1 डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। कर लोगे? एक IIT रुड़की का क्वेश्चन देते हैं, उसको करो आप। हो गया, मिटा दें इसको। पॉज करके इसको आप एक बार देख लो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन प्रयास करो। C2CN4, शानदार क्वेश्चन है, IIT रुड़की का आया क्वेश्चन है ये, और कोई ऐसा नहीं है कि PMT में रिपीट नहीं हो सकता, आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपने तो C2CN4 देखना है। C डबल बॉन्ड C2 हो गया, CN C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो हो गया CN C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N। बोलो बेटा, प्रैक्टिस करा रहे हैं आपकी, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड जो कितनी है? 1 2 3 4 सिग्मा, कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड कितने हैं? 1, तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है 4 ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो 4 सिग्मा 8 पाई। बोलो भाई, सही है, टोटल क्या हो गया? 4 1 5 9 सिग्मा 9 पाई।
9 सिग्मा 9 पाई। इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है सिग्मा बाई पाई का रेशियो क्या होगा, तो वही। ठीक है बेटा, कर लोगे, देख लो इसको। अब कहीं रिंग वगैरह में दे दे, एक बार पीएमटी में क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है, इसको मिटाएं। क्या करना है, ओपन करना है, सिग्मा पाई कैलकुलेट करना है, 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, आ जाओ, एक चीज़ सीखी अपनों ने, सिग्मा पाई। अब इसमें मान लो ऐसे दे रखा हो, ये पीएमटी में आया क्वेश्चन है, बेंजीन दे रखा था, ठीक है, और पूछा था सिग्मा बाई पाई का रेशियो क्या होगा। कर पाओगे, बोलो, सही है, करोगे, करके देखो एक बार। पॉज किया, अपने एक बार करो, तब तक हम इधर बता रहे हैं आपको। इधर देखो, ये है कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, लगा दिया। अब सिंगल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिल्कुल सही, 9 सिग्मा। डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा 3 पाई, मतलब क्या हो गया 12 सिग्मा प्लस 3 पाई। ठीक है, 12 सिग्मा 3 पाई। तो हमें पूछना है सिग्मा बाई पाई का रेशियो, 12/3 क्या हो गया 4:1। तो आंसर क्या हो गया 4/1। ठीक है, कर पाओगे। एक आप है और एक देख लो, मान लो ये क्वेश्चन दिया हो, सिग्मा और पाई कैलकुलेट करो बेटा। सिग्मा पाई कैलकुलेट करो, इसको तो मिटा दें। फिर वही चीज़ लिख रहे हैं हम, इसको ओपन करेंगे, ये है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, बोलो सही है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, तो 2 सिग्मा 2 पाई, यही तो है। 1 टोटल कितने हो गए 8 सिग्मा एंड 2 पाई, 8 सिग्मा 2 पाई, सही है। चलते हैं नेक्स्ट, कर लोगे इसमें, घर के लिए काम दे दें। चलो ये मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन ये, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें सिग्मा पाई देखना तुम्हें। सिंपल 4 क्वेश्चन लिखे हमने, ठीक है। घर से कर लोगे कि हम कर दें, चलो तुम एक बार प्रयास करना, हम कर दें इसको। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखना मत, पहले अपने कर लेना तुम। तो 2 सिग्मा और 1 सिग्मा
2 पाई, टोटल कितने हो गए 3 सिग्मा 2 पाई, बोलो भाई 3 सिग्मा 2 पाई आ गया, सिंपल हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस वाले को ओपन कर रहे हैं अपने, ये सेकंड वाला है CH CH H H H H हाइड्रोजन H H हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, क्या आ गया 13 सिग्मा प्लस 1 पाई, बोलो बेटा ठीक है भाई। गिन लिया हम लोगों ने 1 2, यहाँ से गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा 1 पाई, कर लोगे, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको देखो CH H डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, सही है, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 4 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, टोटल क्या आ गया 6 सिग्मा 3 पाई, ऐसे गिन लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 सिग्मा 3 पाई, ठीक है, बोलो बेटा ये हो गया। इसको कितना आ रहा है, ये तो कर लिया होगा सबने, H H H C H डबल बॉन्ड C H H, कितने सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्मा 1 पाई, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत। तो आज अपनों ने पहला सीखा, कल के बारे में कल में कोई दिक्कत आई नहीं होगी, कल अपनों ने सीखा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना, और एक फॉर्मूला का तो बता देंगे बाद में। और एक आज सीखा हमने, पहला काम क्या सीखा, सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात करना। एक एकल बंध बराबर 1 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा 1 पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा 2 पाई, इतना क्लियर, सही है ना। नेक्स्ट काम आते हैं अपने नेक्स्ट बात अपने करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, ये सीखना बेटा, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आए। पाई इलेक्ट्रॉन, सब लोग ध्यान से इसको सीखना है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, हेडिंग डाल दिया सबने, सिग्मा पाई सबको आ गया है, सिग्मा पाई अलग चीज़ है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक द्विबंध बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक ऋण आवेश, क्या निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी बात करेंगे, एक द्विबंध 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक ऋण आवेश 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
एक धन आवेश पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, बोलो सही है। हो गया ये, आगे अब इसके क्वेश्चन करेंगे अपने। क्वेश्चन लिखो, और ये क्वेश्चन करने के बाद पहले सिंपल हम आपको पीएमटी क्वेश्चन देंगे, वो करना अभी हाल ही में आया था, उसके बाद से बात। तो क्वेश्चन लिखो, निम्न में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। निम्न में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये 8 एग्जाम्पल लिखे हमने, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। वही चीज़ है भैया, सीधे काम। क्या काम बेटा, एक डबल बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक धनावेश बराबर 0 पाई इलेक्ट्रॉन, एक ऋण आवेश बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही है। पहले आप कर लो इसको, फिर अपने इसमें देखो, कोई धनावेश है इसमें? कोई धनावेश है? नहीं है। कोई ऋणावेश? नहीं है। डबल बॉन्ड है, कितने डबल? 2 हैं, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सही है सबका? इसमें आ जाओ, डबल बॉन्ड है, कितने हैं? 3। पॉजिटिव चार्ज है कोई? नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? 2। ऋण आवेश 1, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो 2 2 4 2 6। बोलो, इसकी बात आ जाओ। इसमें डबल बॉन्ड 2, पाई पॉजिटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो 2 और 2 4, पॉजिटिव का तो क्या हो गया? 0। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4। 2 2 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4। 2 4 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। 2 4 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। 2 4 6 8 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। पीएमटी में अभी तक इसी लेवल तक का मामला पूछा गया है। ठीक है, पीएमटी में कहाँ तक? इसी लेवल तक की बात करी गई। ठीक, क्या पीएमटी में क्वेश्चन आया था, अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं। इसको मिटा दें, मिटा दें। आराम से लिख लो, पॉज कर लिया उसको, लिख लो। ठीक, पीएमटी में क्या था क्वेश्चन? CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इसी कॉन्सेप्ट यही था, डबल बॉन्ड CH2 C। सीधे लिख दो भाई, छोड़ो ऐसे बता देते हैं, उसमें इस टाइप का मैटर था। इस टाइप से था बस। ठीक है, तो कोई स्ट्रक्चर बड़ा बनाने से कोई दिक्कत थोड़ा ना है। कोई नेगेटिव चार्ज इसमें है? नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नहीं है। डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 डबल बॉन्ड कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। इसी टाइप से था कुछ। ठीक, थोड़ा सा लेवल के ऊपर बात करें। ये तो नॉर्मल जो पीएमटी में आते हैं उस टाइप से क्वेश्चन है। अगर पेपर थोड़ा सा टफ आता है तो बात क्या करेंगे?
उसकी बात करने जा रहे हैं सब लोग। ठीक, सही है, सब लोग ध्यान से हो जाओ। चलो, अगर जो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड आता है तो इस टाइप की बात होगी। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होता है, स्टैंडर्ड आता है, थोड़ी सी बातें पीएमटी से ऊपर की थोड़ी सी करी जाती हैं, तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देख रहे हो, होल पे चार्ज है, तो कोई भी बॉन्ड, एक बात बताओ, कभी आपने रिएक्शन लिखी, कोई भी बॉन्ड बनता है तो किससे बनता है? प्लस माइनस से या फ्री रेडिकल से, यही बॉन्ड बनते हैं। कोई बॉन्ड बनेंगे तो या तो प्लस माइनस से बॉन्ड बनेंगे या फिर किससे बनेंगे? फ्री रेडिकल से। बोलो भाई, ठीक है, तो कोई बॉन्ड बनेगा तो प्लस माइनस या फ्री रेडिकल। ठीक है, तो प्लस माइनस से बॉन्ड बनता है, तो जब ब्रेक होगा, टूटेगा, तो भी क्या होगा? प्लस माइनस, यही तो होगा। तो जब भी हम, पहले आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा हम कब सोचेंगे कि बॉन्ड हमें तोड़ना है? जब बेटा होल पे चार्ज दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? होल पे चार्ज। जैसे ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ऊपर क्या आ गया? -2। बोलो, सही है। कब बॉन्ड तोड़ोगे? जब होल पे चार्ज। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, हम तोड़ते नहीं तोड़ते, यही क्वेश्चन ऐसे होता, हम तोड़ते नहीं तोड़ते। तोड़ना कब है? जब होल पे चार्ज दे रखा है, तो हम बॉन्ड को घुमाएंगे, तोड़ देंगे। एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक पे प्लस आ जाएगा। कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि सर हम तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे? अंदर लाएंगे। अंदर लाएंगे तो माइनस किसके पास जाएगा? बोलो, माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब हम काउंट कर सकते हैं, 2 4 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सही है, बोलो, समझ गए? दोबारा बताएं, एक बार और देख लो। जब कभी होल पे चार्ज दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? होल पे चार्ज दे रखा होगा, तो हम उसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। कोई बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक पे प्लस एक पे माइनस, तो इस बॉन्ड को एक को तोड़ोगे तो एक पे क्या आएगा? प्लस, एक पे माइनस आ गया, प्लस और माइनस। होल पे क्या आ गया? -2। ये माइनस अंदर लाएंगे, माइनस किसके पास जाएगा बेटा? प्लस के पास। माइनस और ये माइनस, अब गिन लिया, 2 4 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस पर हम 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप समझ लेना काम, ठीक है ना? इसको देख लो आराम से, देख लिया? अब तुम्हें जो बात करने जा रहे हैं हम, तुम्हें देंगे दूसरा क्वेश्चन, प्रयास करना, फिर हम उसको एक बार और बताएंगे। सपोज करो अगला क्वेश्चन फिर इसी क्वेश्चन में हमने कर दिया, ये मिटा दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हमने कर दिया यहाँ पे प्लस। क्या कर दिया? प्लस। अब देखो क्या होगा, ठीक है? एक बार प्रयास करो सेम वैसे। क्या सर इस समय बॉन्ड हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है? कहा यस बेटा। क्यों बॉन्ड तोड़ना है? क्योंकि होल पे क्या दे रखा है? चार्ज। सीधे चार्ज देता तो हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना? तो इसको बॉन्ड तोड़ते हैं। आ जाओ सब लोग इधर देखो, ये हुआ, एक पे यहाँ किया प्लस, एक पे यहाँ किया माइनस, ऊपर क्या हो गया? होल चार्ज। बोलो, सही है? अब ये प्लस अंदर ले आए, किसके पास ले आए? माइनस के पास।
तो ये हो गया प्लस, और +2 माइनस के पास लिए गए तो यहाँ भी क्या आ गया प्लस, 2 + 1 माइनस, तो 1 प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस आ गया ना काम। बोलो सही है? ठीक है, अब गिन लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, मिटा दे। अब तुम लोग करोगे, 2 क्वेश्चन समझा दिए हमने, एक बार माइनस लेके एक बार प्लस। अब तुम करो। किस चीज़ मांगो सर? +2 नहीं, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +1 कुछ भी हो सकता है, तो वैसे कर लेना। +3 होता तो 2 माइनस आ जाता, और क्या होता, 2 प्लस आ जाता। बात समझ गए? चलो अब ये क्वेश्चन करो तुम लोग। ये सीखना आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का कंपलसरी है, आपको ये जानना है। इसको बेटा ट्राई करो सब लोग। पहले होल पे हमने क्या रखा है, -2। सब लोग प्रयास करो इसका। क्या निकालना है? कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन करो। बॉन्ड घुमाना है? यस सर घुमाना है। एक बॉन्ड किसी में, चाहे 50 डबल बॉन्ड दे, एक ही को तोड़ना है। प्लस माइनस किया, माइनस अंदर, फिर अपना वही एक डबल बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या? 0। तुमने कर लिया होगा, मैं करूं? चलो, ये सर इसमें भी तो होल चार्ज दे रखा है, तो इसको भी घुमा दें, बिल्कुल घुमा दो। ये ऊपर क्या है, -2। बोलो बेटा सही है? अब वो माइनस अंदर ले आओगे, माइनस किसके पास आएगा? प्लस के पास। क्या बन जाएगा? दो माइनस, एक प्लस, यहाँ क्या आ गया माइनस। ये तो आया। अब सर गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हो बेटा। कितने हो गए? एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज को है नहीं, निगेटिव में कितने? 2, तो 2 4 6 8 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 10। सही है? ठीक है, देख लो, सिस्टमेटिक है मैटर। तीसरा एग्जाम्पल है ये। अगला फिर तुम्हें आवाज़ तुम्हारी आनी चाहिए, आंसर क्या है इसका। मिटाएं इसको, आराम से काउंट करके लिख लो। एक बार इसको लिख लो। मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पे +2 कर दिया। क्या कर दिया? +2। सही है? घुमाओ। डबल 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 प्लस और ये माइनस। बोलो ऊपर क्या होगा? होल पे कौन सा चार्ज है? +2। सही है? बॉन्ड तोड़ोगे, तोड़ा हमने तो एक पे प्लस कर दिया, एक पे माइनस। अब बोलो बेटा, +2 अंदर ले आएंगे तो किसके पास आएगा? +2 अंदर ले आएंगे तो किसके पास आएगा? प्लस के पास कि माइनस के पास? बिल्कुल सही, माइनस के पास आएगा। सही बात है। ये तो वैसे ही रहेगा, अंदर ले आए प्लस, और +2 माइनस क्या हो गया? प्लस। अब सर काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा काउंट कर सकते हो। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज कोई है नहीं, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? 0। तो 2 2 4 2 6, इसमें 0, तो क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ पाए बेटा बात? कर पाओगे इसको? बेटा अब कंबाइंड का मैटर ये है कि कब हमें घुमाना है, कब नहीं। अगर होल पे चार्ज है
तब तो हम एक बॉन्ड को तोड़ना है प्लस माइनस। अगर होल पे चार्ज नहीं है तो बॉन्ड तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक कंबाइंड क्वेश्चन लिखो, कब बॉन्ड तोड़ना है कब नहीं। देखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन। दे दिया, क्वेश्चन देख लिया। अब आप बताओ, इसमें हमें बॉन्ड तोड़ने की आवश्यकता है? नहीं है। इसमें 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 है। क्यों है बेटा? क्योंकि होल पे क्या दे रखा है? चार्ज। तो इसके बारे में पहले बताओ। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, फिर दोबारा ध्यान से, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2। पॉजिटिव चार्ज में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 0। नेगेटिव चार्ज में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ कितने हो गए? 2 4 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। यहाँ 2 4 6 8। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सही है। यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई कन्फ्यूजन? पीएमटी का थोड़ा सा हमने स्टैंडर्ड का तभी आएगा। तो अब इसमें बॉन्ड घुमाना है अपने को। क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। यहाँ क्या कर दिया? प्लस। यहाँ क्या कर दिया? माइनस। होल पे क्या आएगा? चार्ज -2। ठीक है, -2 आ गया चार्ज। अब माइनस को अंदर ले जाओगे, किसके पास जाएगा? प्लस के पास। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब गिन लो, 2 2 4 2 6। बेटा आ गया सबको ये? कोई कन्फ्यूजन इसमें? पाई इलेक्ट्रॉन में अपने को इतनी बातें करनी है। तो अपने पहला पढ़ा था, पहली चीज़ सीखी आज, सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात करना। तो उसमें कहा था एक एकल बंध बराबर 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। फिर दूसरी बात हमने सीखी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमने कहा अगर नॉर्मल दे रखा है तो एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोलिए। फिर हमने कहा अगर जो होल पे चार्ज दे रखा है तो आप उसको घुमाओगे, एक पे प्लस एक पे माइनस, अंदर ले जाओगे, माइनस प्लस के पास जाएगा, प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास। फिर टोटल काउंट कर लोगे। इसमें कोई दिक्कत? इस टाइप से 5 एग्जाम्पल किए, उसका हो ही गया काम। वो आना कंपलसरी है, ये एक बार 2 बार ट्राई करना, आ जाएगा ये। ठीक है ना, चलें आगे। अब हेडिंग डालिए। अगली चीज हमें सीखनी है वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। डाल दो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिखते हैं काम। 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, हिंदी में लिख लो प्राथमिक कार्बन, हिंदी में लिख लो प्राथमिक कार्बन, बिल्कुल सही। 1 डिग्री कार्बन प्राथमिक कार्बन। अब यहाँ लाइन लिखो, यदि कार्बन
एक कार्बन से जुड़ा हो, यदि कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। यदि कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो सीधे, यदि कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। और 1 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, यदि कार्बन सीधे एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, और 1 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, तो ये देखो CH3 CH2 CH3 हमने डिफिनीशन में साफ साफ बता दिया है। यदि कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये कार्बन सीधे कितने कार्बन जुड़ा है, एक ही जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा है ये। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन एक से नहीं जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, तो इसलिए नहीं। ये कार्बन किससे जुड़ा है, 1 डिग्री, एक कार्बन से, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। तो कोई पूछे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2, और 1 डिग्री हाइड्रोजन आ जाए तो कितने हो जाएंगे, 6, 3, 3, 6, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पास उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। बोलो भाई, अगला हेडिंग डालो, फिर अभी कंबाइंड काम करेंगे। 2 डिग्री कार्बन, इसको मिटा दें, देखो 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन मतलब द्वितीयक कार्बन। 2 डिग्री कार्बन इंग्लिश में लिखना सेकेंडरी, हिंदी में लिखना द्वितीयक कार्बन। ठीक है, डिफिनीशन लिखो। यदि कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो, यदि कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। यदि कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, और 2 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, दोबारा डिफिनीशन बोलते हैं। यदि कार्बन सीधे 2 कार्बन जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, और 2 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, देखो उसी एग्जाम्पल को लेते हैं एक बार दोबारा फिर। CH3 थोड़ा सा एक बढ़ा देते हैं कार्बन, CH2 CH3। देखो बेटा ध्यान से, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन बता दिया। 1 डिग्री कार्बन के लिए क्या बताया, यदि कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ठीक, यदि कार्बन सीधे 2 कार्बन जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन, और 2 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, चलो इस कार्बन देखो कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 से, देख रहे हो ना, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं, इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है और इधर से, तो क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन कितने से, सिर्फ इधर से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। बोलो, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे इसी क्वेश्चन में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, कितने बताओगे, 2। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, कितने बताओगे, 6। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, बोलो भाई, सही है ना। आगे चलें, अब लिखो 3 डिग्री कार्बन, इसको मिटा दें।
3 डिग्री कार्बन। ऐसे लिख लिया 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन, और हिंदी में लिखना है तृतीयक कार्बन। क्या लिखना है? तृतीयक कार्बन। 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन, तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन लिख लिया बेटा, तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, सही है। अब डिफिनेशन लिखो। यदि कार्बन सीधे, यदि कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो, यदि कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। यदि कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 3 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। और 3 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या कही हमने? यदि कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 3 डिग्री कार्बन मतलब तृतीय कार्बन कहते हैं। और उसके पास उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात। आ जाओ, अब देखो इधर, ये कार्बन कितने से अटैच है? देखो सीधे, ये सिर्फ इससे अटैच है तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन किससे है? 1 डिग्री। ये कार्बन किससे है? 1 डिग्री। और इसको देखो, ये कितने जुड़ा है? 3 डिग्री कार्बन है ये। देख रहे हो ना, तीनों तरफ जुड़ा ना। तो फिर वही बात अगर करें कि 1 डिग्री कार्बन कितने बेटा? गिन लो, 1 2 3। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 9। 3 6 9। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1। बोलो, सही बात चल रही है? ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन के लिए, प्राथमिक कार्बन के लिए हमने कहा अगर कार्बन सीधे 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। 2 डिग्री कहा अगर सीधे 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन के कहा अगर सीधे 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। अब बात किसकी बचेगी? 4 डिग्री कार्बन। पहले इतना छाप लो। सही है, आ जाओ। फोर डिग्री कार्बन, चतुष्क कार्बन। हिंदी में लिखना 4 डिग्री कार्बन ब्रैकेट में चतुष्क, चतुष्क कार्बन, चतुष्क कार्बन लिखो। इसमें डिफिनेशन, यदि कार्बन सीधे, यदि कार्बन सीधे 4 कार्बन से जुड़ा हो, यदि कार्बन सीधे 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे चतुष्क कार्बन कहते हैं। यदि कार्बन सीधे 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे चतुष्क कार्बन कहते हैं। ठीक है ना। और सामान्यतः चतुष्क कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता। देख लो, जब वैलेंसी पूरी है तो हाइड्रोजन कहां से होगा? ठीक है, पहले इसको देख लो, लिख लो। ठीक है भाई, दोबारा, एक कार्बन सीधे 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 4 से जुड़ा है तो 4 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है 2 डिग्री, 3 डिग्री के पास जो हाइड्रोजन है 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो 4 डिग्री। बिल्कुल सही बात। अब देखो यहाँ, ये कार्बन कितने जुड़ा है? 1 से, तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, और सामान्यतः हमने कहा 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। ये क्या है? 4 डिग्री कार्बन। ठीक है ना। अब यहाँ लिखते हैं 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 4। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है ना। 4 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 1।
4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 0। सही है, बोलो बेटा, सही है ना? क्लियर? देख लो, कोई दिक्कत? आज ये तीसरी चीज अपने सीख रहे हैं, सिग्मा पाई बंद याद हो गया सबको? 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। एक कहानी उधर। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन। एक कहानी हो गई। तोड़ना कब है? जब होल पे क्या दे रखा होगा? चार्ज। ठीक है, फिर हमने आ गए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर कार्बन सीधे एक कार्बन जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा होगा 2 डिग्री, 3 से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री, और इनके पास जो उपस्थित हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री 3 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन, जो कार्बन किससे अटैच हो? 4 कार्बन से, तो क्या हो गया? 4 डिग्री। और 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब इसका हम लेंगे कंबाइंड क्वेश्चन। ठीक है ना? क्या लेंगे? कंबाइंड क्वेश्चन। जैसे मान लो ये लिखा है CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। ये आपका हो गया क्वेश्चन। क्या बताना है इसमें? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। ये है, ये हो गया क्वेश्चन आपका। और इतनी, लेकिन अब एग्जाम में ऐसा नहीं कि सभी को पूछा जाए, कोई एक पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, स्ट्रक्चर दे दिया या फिर नाम दे दिया, पूछा 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 से है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है? 1 से, क्या हो गया? 1 डिग्री। ये कितने से अटैच है? 3 से। ये कितने से है? 2 से। देख रहे हो ना? ये कितने से अटैच है? 1 से। देखो इधर सीधे कौन सा अटैच है, सीधे देखना है, आगे पीछे नहीं देखना है, सिर्फ सीधे कनेक्टेड कौन सा है उससे अटैच। ये किससे अटैच है? 1 से। ये कितने से अटैच है? 1 से। इसके बारे में देखो कितने से अटैच है? 4 डिग्री, 4 कार्बन से अटैच है। देख लिया? अब गिन लो पहले 1 डिग्री कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12 3 15। हाइड्रोजन हो गए 15। ठीक है, इधर आ जाओ। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 3 डिग्री कार्बन देखो, है 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1। 4 डिग्री कार्बन 1 है, और 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। शानदार, क्या हो गया? 0। ठीक है बेटा, सही है, मिटाए। और एक क्वेश्चन अब तुम लोग को देखना है ध्यान से, मिटा रहे हैं। सिंपल सी बात है, वही करना है। चलो शुरू करो, तब तक हम मिटा रहे हैं ये। आप करो, यही सब निकालना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, हैं, कार्बन हाइड्रोजन। चलो बेटा,
ठीक है, चलो देख लिया क्वेश्चन, देख लिया ना। चलो ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से अटैच है, ये सीधे सीधे हाँ 1, सीधे कितने से अटैच है 1 से। ये 3 तरफ से 1 2 3, ये कितने से अटैच है 1, ये 1, ये 1, ये 2, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। बोलो बेटा सही है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 1 डिग्री हाइड्रोजन 15। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं देखो 1 2, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 4, 3 डिग्री कार्बन 1, 3 डिग्री हाइड्रोजन 1, 4 डिग्री कार्बन है कोई, हाँ 1 है, यहाँ क्या 0, देख लो सही है। ध्यान से देखो, मिटाएं, मिटा दें। अब आपको तेजी से काम करना ही पड़ेगा, अब ये क्वेश्चन आपको करना ही है। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, CH3 CH3 CH3, बशर्ते उसमें नाम से दे के आया था। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो करना इसको, देख लिया सबने। चलो 1 डिग्री कार्बन, पहले यहाँ से देखो ये कितने कार्बन से अटैच है 1 से, तो 1 डिग्री। ये कितने से अटैच है 1 से 1 डिग्री, ये 1 से 1 डिग्री, ये 1 से 1 डिग्री, ये 4 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 4, 1 डिग्री हाइड्रोजन 12, 2 डिग्री कार्बन कोई दिख रहा है 2 डिग्री 0 0, 3 डिग्री कार्बन 0 0, 4 डिग्री कार्बन 1, हाइड्रोजन 0। ठीक है, सही है। अब कैसे आपसे क्वेश्चन, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन सीधा है, ये पहले देख लो। आगे मिटाएं, मिटा दें, शाबाश। अब क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आएंगे ये देखो, लिखो क्वेश्चन। दिए गए यौगिक में, दिए गए यौगिक में, दिए गए यौगिक में 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या है। दिए गए यौगिक में 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या है। यौगिक ये है आपका CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ 2 4 5 6। ठीक है, दिए यौगिक में 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या है। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन अटैच है 1 से है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। ये कितने से अटैच है 2 से है 2 डिग्री। ये कितने से है 2 से है, क्या हो गया 2 डिग्री। ये कितने से है 3 तरफ से बेटा, क्या है 3 तरफ से। ये किधर से है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे देखो, देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री 2 और 2 4, कोई है, ये आंसर। बात पकड़ पा रहे हो, क्वेश्चन कैसे आएंगे ऐसे, यही क्वेश्चन देके पूछ ले 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 1 डिग्री कार्बन की संख्या, 4 डिग्री कार्बन की संख्या, 4 डिग्री कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे आने के क्वेश्चन। ठीक है, बोलो भाई। तो आज जो अपनों ने बात करी, अभी इसको आगे आगे इसमें थोड़ा सा और है मैटर।
कंटिन्यू कल करेंगे तो इसके आगे चलेंगे कि एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एमीन कैसे होता है, एल्कोहल में कैसे होता है, ये सब बातें बताएंगे। अभी आज अपनों ने 3 चीज़ें सीखी। क्या क्या? सिग्मा बंध पाई बंध की संख्या, एक एकल बंध बराबर 1 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट सीखा पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक घुमाने वाली बात सीखी हमने, कब घुमाना है? जब होल पे चार्ज है। उस पर 5 क्वेश्चन किए हैं, आप ध्यान से देख लेना बेटा। ठीक है। फिर हमने सीखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या। तो 1 डिग्री कार्बन जब सीधे एक कार्बन जुड़ा हो, 2 डिग्री जब 2 से जुड़ा हो, 3 डिग्री जब 3 से जुड़ा हो, 4 डिग्री जब 4 से जुड़ा हो, और उसके पास उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है बेटा, इतना काम कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत हो तो आगे ठीक है अपने रिवीजन इसका करते रहेंगे। आगे जैसे 3-4 दिन में जिस दिन भूलोगे तो हल्का फुल्का बता देंगे, कर लोगे काम। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू बेटा।